हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का दक्षता अभ्यास 2। तो देखिए, पहली सवाल है, ज्ञात कीजिए कि 5400 एक पूर्ण संख्या है। अब भाई पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जहां हमारा यदि हम किसी का भी वर्गमूल निकालें और उसमें सभी का जोड़ा बन जाए तो वही पूर्ण संख्या होती है, और अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो हम कह देंगे पूर्ण संख्या नहीं है। तो देखिए, पहले 5400 का हम वर्गमूल कर लेते हैं। वर्गमूल दो तरीके से निकाला जाता है, एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि। तो देखिए, दो से काटेंगे हम इसको, तो 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 0 और 0 उतर जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, फिर 0 हो गया, फिर 2 से काट लेंगे, 2 छंग 12। अब एक यहाँ गया तो 15 हो गया, 2 7 14 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो अब 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से काट लेंगे, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 पचे 15 हो गया, फिर 3 से 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से जब काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब हमारा 5 से कट जाएगा, 5 पचम 25 और 5 एक कम 5। यदि सबका जोड़ा बन गया तो भाई ये एक पूर्ण संख्या है, और सबका जोड़ा नहीं बन गया, कुछ बच गया इसमें, तो हम कह देंगे कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो देखिए, वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा बना, 2 बच गया हमारा, फिर एक जोड़ा बन गया, फिर 3 बच गया, एक बन गया, 5 बच गया, यानी 2 और 3 हमारा बच गया। सभी का जोड़ा नहीं बना, तो जब ऐसी कंडीशन आए जोड़ा नहीं बनता है तो हम क्या लिख देंगे भाई कि पूर्ण वर्ग या पूर्ण संख्या नहीं है। अगर सबका जोड़ा बन जाता तो पूर्ण संख्या होता, तो यहाँ हमने लिख दिया पूर्ण संख्या नहीं है। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमने करा क्या, 5400 का वर्गमूल निकाल लिया, और जोड़ा जब बनाया तो ना तो एक 2 बच गया हमारा, एक 3 बच गया। तो जब जोड़ा नहीं बना तो हम कह देंगे भाई कि पूर्ण संख्या नहीं है। अब दूसरी सवाल है हमारी, अंडर रूट में 41 स्क्वायर माइनस के 40 स्क्वायर का मान बताइए। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 41 का स्क्वायर होता है 1681 और माइनस 40 का स्क्वायर होता है 1600। ठीक है, अब जब 1681 में 1600 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 81। अब 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो यहाँ हमारा आ गया 9 आंसर। हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। 41 का स्क्वायर करे तो 1681 हो गया, और उसके बाद 40 का स्क्वायर करे तो 1600 हो गया, और 1681 में 1600 गया तो 81 आ गया। रूट 81 किसका स्क्वायर है भाई, तो 9 का स्क्वायर है। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, हम तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी में कह रहा है भाई कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल का मतलब होता है कि हमको कैसे करना है, लासा करके करना है। ठीक है, उसके बाद जोड़ा बना लेना है। तो देखिए, 15876 का हम करते हैं, तो लास्ट में सम संख्या है, 2 से शुरू करेंगे, 2 7 14, एक यहाँ गया तो 2 9 18 हो गया, फिर 2 3 6 हो गया, 2 और 16 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो गया, एक यहाँ गया, 2 9 18, एक यहाँ गया, 2 6 12 और 2 9 18 हो गया, फिर 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 दूना 6 और 3 3 9 हो गया, फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हो गया, फिर एक यहाँ गया, 3 चौके 12 और 3 एक कम 3, तो हमारा आ गया 441। ठीक है, अब क्या ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 से कट जाएगा फिर हमारा, तो 3 एक कम 3, एक यहाँ गया तो ये 14 हो गया, 3 चौके 12 और 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 9 27, 7 सते 49 और 7 एक कम 7। जब हमने जोड़ा बनाया तो हमारा क्या आया भाई, तो देखिए, एक 2 का बन गया, एक 3 का बन गया, फिर 3 का बन गया, फिर 7 का बन गया, यानी हमारा आया 2 गुणे फिर 3 गुणे 3 गुणे में 7, यानी 2 3 6, 6 3 18 और 18 7 126। 15876 किसका स्क्वायर है, तो वो है हमारा 126 का। पहला आंसर हमारा आ गया। हमने गुणनखंड विधि से लासा कर लिया, तो 2 3 6 3 18 7 126 आ गया। ठीक है, अब सेकेंड वाली सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 14 क्या हमारा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,48,225 है, इसका भी हम निकाल लेते हैं। तो 14 82 और 25 का जब हम निकालेंगे तो यहाँ लास्ट में 5 है, विषम संख्या से कटेगा 3 बार, 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 चौक 12, 2 यहाँ गया, 3 9 27, 3 चौके 12, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से ही काटेंगे, तो 5 दूना 10 और 4 यहाँ चला गया, 5 9 45, 3 इसमें गया, 5 6 30, 2 यहाँ गया, 5 चौके 20, फिर 2 यहाँ गया, 5 पचम 25 हो गया। फिर देखिए, 5 पचम 25, 4 इसमें चला गया, 5 9 45, एक यहाँ गया,
5 दूना 10, 4 इसमें गया तो 5 नवा 45 हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 से काट लेंगे तो 7 8 56, 3 यहाँ चला गया तो 32 हो गया, 7 चौक 28, 4 इसमें गया, 7 सत्ते 49, फिर 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा और 7 दूना 14, 7 एक कम 7। ठीक है, अब 11 से कट जाएगा, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, तो एक जोड़ा यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, यानी हमारा 1,48,225 किसका स्क्वायर है, तो 5 7 और 11 यानी 5 गुणे 7 गुणे 11, 5 सत्ते 35, अब 35 गुणे जब 11 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 35 गुणे 11 करेंगे तो 11 पचे 55 की 5 हासिल आया 5 और 11 तिया 33, 5 38, यानी 385 का स्क्वायर है ये, 385 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमने करा क्या भाई, इसका निकाल लिया गुणनखंड विधि से लासा, तो सबका जोड़ा बन गया और गुणा कर लिया हमने, तो हमें पता चल गया किसका वर्गमूल है। अब देखिए तीसरी वाली, इसका भी निकाल लेते हैं लासा, 69 69 और क्या है भाई, तो 6 है, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, फिर 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 एक कम 2, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 से 2 8 16, 2 7 14, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 चौके 8 और 2 तिया 6 हो गया, फिर 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, फिर 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 दहम्मा 20 हो गया, एक इसमें गया 2 8 16, एक यहाँ चला गया तो 2 नवा 18, अब आ गया हमारा 1089, तो फिर 3 से कट जाएगा तो 3 तिया 9 हो गया, 3 छंग 18, 3 तिया 9, फिर 3 एक कम 3 दूना 6 और 3 एक कम 3 हो गया। अब 11 से काट लेंगे, 11 एक कम 11 एक कम और 11 एक कम कट गया हमारा, तो जब जोड़ा बनाएंगे तो 1 बना, फिर 2 बना, यहाँ 3 बना, फिर 1 बन गया, 1 और बन गया, यानी 2 का जोड़ा 3 बार बना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या बना है भाई, तो 3 बना है और 11 बना है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 का आप 11 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 की 4 हासिल 4, 11 दूना 22, अब 22 और 4 26 हो गया, यानी किसका स्क्वायर है, तो हमारा है वो 264 का। प्लस माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि माइनस के स्क्वायर भी आपका प्लस ही आता है। ठीक है, तो हमने तीनों में गुणनखंड विधि से करके इसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम चौथी सवाल देखते हैं। चौथी में कह रहा है भाई धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए, हमको धनात्मक वर्गमूल कह रहा है लेते हुए इसको सरल करना है, तो कर लेते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, तो 25 और 25 होएगा 50। अब 50 का वर्गमूल हम करेंगे तो क्या 50 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए 50 को हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10 और 10 पचे 50, यानी हम 50 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा 5 5 के एक बनगा जोड़ा, तो इसको कर लेंगे बाहर, और अंदर में का बच गया, तो 2 अकेले बच गया, तो रूट के 50 को हम लिख सकते हैं 5 रूट 2। ठीक है, देखिए 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25, 25 25 50 और रूट में 50 है, तो रूट 50 को हम कुछ लिख सकते हैं, ये भी आंसर माना जाएगा, ये भी माना जाएगा। तो हमने इसको तोड़ दिया भाई, 2 पंचे 10 पचे 50 और 2 ठी 5 मिला वर्गमूल में, तो का बाहर कर लिए, अंदर में बच गया रूट के 2। ठीक है, अब इसके सेकेंड वाली देखिए। अब सेकेंड वाली कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144 और दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर है। ठीक है, 5 पचम 25 और 12 के स्क्वायर 144, जोड़े पे 169, 169 13 का स्क्वायर है। धनात्मक कहा है इसलिए प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, केवल और केवल प्लस है। अब देखिए 30 का स्क्वायर 900 होता है और 900 किसका स्क्वायर है, तो 30 का। जब 30 के स्क्वायर 900, तो 900 के कर स्क्वायर हुई भाई 30 के हुई, तो वर्गमूल हट गया आपका, और 900 में 30 जोड़ लिए तो 930 हो गया, यही हमारा हो गया इसका भी आंसर। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब यहाँ देखिए चौथी वाली, देखिए रूट के 400, 400 किसका स्क्वायर है, तो 400 स्क्वायर है 20 का, तो यहाँ हमने 20 लिखा।
अब 0.04 जब भी ऐसा वर्गमूल आए आप कैसे समझेंगे भाई? देखो 2 अंक पे दशमलव है, यानी अगर हम 1 अंक पे दशमलव करें और उसका स्क्वायर कर दें तो 2 अंक पे लग जाए। जब भी कभी 2 अंक पे दशमलव हो तो आप उत्तर में उसका जो वर्गमूल होगा वहाँ हमेशा 1 अंक पे दशमलव लगेगा। और जब भी कभी आपका 6 अंक पे दशमलव हो तो जो उत्तर में दशमलव लगेगा वो कितने अंक पे लगेगा? तो वो हमारा लगेगा 3 दूना 6, यानी 3 अंक पे लगेगा। तो यहाँ 2 अंक पे है तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 1 अंक पे। और 4 के कर स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर होता है, और 2 अंक पे दशमलव है तो देखा एक के अंक पे लग गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 अंक पे है तो पहला नंबर तो 4, 2 के स्क्वायर है 2 लिखे, और 6 अंक पे है तो हमारा दशमलव कितने अंक पे लगेगा? तो 3 अंक पे लगेगा। तो एक यह है, एक जीरो बढ़ाए, फिर एक जीरो बढ़ाए, या 3 अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, यानी 6 अंक पे है तो उसका आधा, 4 अंक पे है तो उसका आधा। ठीक है, अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो देखिए 20 में, अब 20 में दशमलव नहीं है तो जहाँ दशमलव नहीं होता वहाँ लास्ट में मानते हैं। 0 बढ़ाए 0.2 जोड़ लिए, फिर 0.002 जोड़ लिए, तो यहाँ 0 0 बढ़ा के बराबर कर लिए। ठीक है, यूँ बढ़ा लो, प्लस करना है हमको, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 0, यहाँ भी क्या हो गया? तो 2 हो गया, यहाँ आ गया हमारा 20, यानी 20.202, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो चौथे में धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल करने को कहा था तो हमने बारी बारी से सबको सरल कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवी में। पांचवी में कह रहा है भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमको भाग विधि से वर्गमूल कह रहा है तो भाग विधि से वर्गमूल भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जोड़ा बना लेंगे, तो हमने बना लिया जोड़ा। ठीक है, और उसके बाद अब 42 है, यहाँ ऐसा स्क्वायर बताइए कि जो 42 से ज़्यादा ना जाए, तो वो है हमारा 6 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाए, 6 छंग यानी 6 ले लिया हमने, 6 छंग 36, 12 में 6 गए 6, ये तो कटिन गया, यह 6 लाए के यहाँ जोड़ लिए, जो कि भाग विधि का नियम है कि जिससे आप भाग करते हैं उसको वहाँ उत्तर में भी लिखते हैं और जोड़ भी लिया जाता है। यहाँ 25 हो गया, अब 5 बार लेके चले जाएंगे तो 125 पंचे होता है 625, ये पूरा क्या हो गया भाई? तो ये सब पूरा कट गया। तो 42 25 किसका स्क्वायर है? तो धन वर्गमूल कहा है तो प्लस माइनस लिखेंगे ही नहीं, तो वो है हमारा 65 का स्क्वायर, पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, यहाँ हमने लिख लिया 75 625, पहले जोड़ा बनाए तो एक ही बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। ठीक है, हम लास्ट से जोड़ा बनाते हैं। अब 7 है यहाँ, ऐसा स्क्वायर बताइए जो 7 से ज़्यादा ना हो, तो वो है हमारा 2, तो 2 यहाँ लिखा हमने, 2 यही लाकर जोड़ दिया, 2 और 2 4, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 में 4 गेंद 3 होता है, 56 हमने उतार लिया। 4 8 32, 8 28 64, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49, और 7 चौक 28, 4 32, तो 7 बार चले जाएंगे। 7 7 49 की 9 हासिल आया, 4 7 चौक 28, और 4 हो गया 32, 16 में 9 गए 7, 4 में 2 गया 2, 25 हमने उतार लिया। 47 में 7 जोड़ लिए तो 54 हो गया। ठीक है, अब चले जाएंगे 5 बार, तो 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, 5 5 25 2 27, तो सब कट गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा 75 625, तो किसका स्क्वायर है? वो है 275 का, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तीसरी वाली देखिए, तीसरी वाली को हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम यहाँ एक लाइन खींच लिए और उसके बाद यहाँ हमने अंक लिख लिया। 39 है, फिर 15 है, फिर 38 है, फिर 0 329, जोड़ा बनाए लास्ट से, तो 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, वही लास्ट वाला 5 बन गया। 39 है तो 6 के स्क्वायर बनेगा, 6 छंग 36, और 9 में 6 गया 3, ये तो कट ही गया, 6 लाकर हमने जोड़ दिया। फिर हमने 15 उतार लिया। आप कितनी बार जाएंगे? तो 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार चले जाते हैं। 3 बार जाएंगे तो 3 3 9, 3 दूना 6, ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार जाएंगे तो 2 दूना 4, और 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 5 में 4 गए 1, 11 में 4 गए 7,
38 अब हमने उतार लिया, 122 में 2 जोड़ लिए तो 124 हो गया। ठीक है, अब कितनी बार जाएंगे तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 6 बार ज़्यादा जाएगा तो एक 5 बार देखते हैं। 5 पचम 25, 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूना 10, 2 12 और 5 एक कम 5 1 6, तो 5 बार चले जाएंगे। 5 पचम 25, 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, अब 5 दूना 10, 10 2 12, 5 एक कम 5 1 6 हो गया। 8 में 5 गेन 3, 3 में 2 गेन 1, 11 में 2 गया 9, 6 में 6 कुछ नहीं। तो यहाँ अब हम क्या उतार लेंगे, तो अब हम उतार लेंगे भाई 0 और 3। 1245 में जोड़ लेंगे 5 तो 1250 हो जाएगा। अब 12 यहाँ 91 यहाँ है तो कितनी बार जाएंगे, तो 12 सते 84, 8 बार तो ज़्यादा ही जाएगा। 7 बार जाएंगे तो 7 सते 49, 7 पचे 35 और 7 दूना 14, 3 17, 7 एक कम 7 1 8, यानी 7 बार चले जाएंगे। तो बगल में 0 है तो 49 पूरा उतर जाएगा। 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 3 17, 7 एक कम 7 1 8 हो गया। 13 में 9 घटाए तो 4 हो गया और यहाँ बच गया 9, 9 में 4 गया 5 और यहाँ बचा 2, 12 में 5 गए 7, 10 में से 7 गए 3, ये कट गया। अब उतार लेते हैं 29, इसको जोड़ लेंगे हम तो 7 और 7 14 के 4 हासिल 1, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, फिर 2 हो गया, 1 हो गया, यानी 12,500। 7 में 7 जोड़े तो 12,514 हो गया। ठीक है, अब कितनी बार चले जाएंगे तो 12 तियाँ 36 भाई, 3 बार चले जाएंगे तो 3 यहाँ 3 यहाँ और यहाँ 5 तक लिखे थे 7 और 3 लिख दिया हमने, तो 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 एक कम 3 1 4, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 एक कम 3, मिल गया सब, ये कट गया, ये कट गया, इहो कट गया, इहो कट गया, सब कट गया और हमारा आ गया 6 मिला, 2 मिला, 5 मिला, 7 मिला 3, यानी 62,573 का स्क्वायर है ये। तो यहाँ हमने लाकर लिख दिया, यही हो गया आंसर। ठीक है, हमने करा क्या, सबका पहले जोड़ा बनाया, फिर बारी बारी से एक एक को हमने सॉल्व कर लिया। तो पहला वाला 65 का स्क्वायर बना, दूसरा वाला 275 का और तीसरा वाला 62,573 का। ठीक है, अब छठवीं सवाल देखते हैं। देखिए छठवीं में कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनके धन वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी हमको कैसे, गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले हम 625 का काट निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। ये हमारा कैसे कट जाएगा, 5 से, 5 एक कम 5 दूना 5 पचम, 5 दूना 5 पचम, फिर 5 पचम और 5 एक कम, यानी ये हमारा 625 किसका स्क्वायर है, तो 5 गुणे 5 यानी 25 का। तो यहाँ हमने 25 लिख दिया, बटे में 121 किसका है, तो 121 को भी भाग करके चेक कर लेंगे। तो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, यानी ये हमारा है 11 का। तो पहले का आंसर आ गया हमारा 25 बटे में 11। 625 25 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए हमने इसको मिश्र भिन्न में था तो हमने साधारण भिन्न में इसको पहले से ही बदल दिया है। ठीक है, इसको भी चेंज कर लिया है टाइम को बचाने के लिए। अब देखिए 65 61, जब हम 65 61 का भाई निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, तो ये हमारा 3 से कट सकता है, 3 दूना 6, 3 एक कम 3 और 2 यहाँ गया, 3 8 24, तो 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 2 इसमें गया 26 हो गया, 3 8 24, 2 यहाँ गया, 3 सते 21, फिर 3 सते में 21, 3 दूना 6, 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एक कम 3। तो हमने जब इसको 65 61 का वर्गमूल निकाला तो हमारा आया क्या, तो ये देखिए 4 जोड़ा बना है, तो एक ये 3, एक ये 3, एक ये, एक ये, तो 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 हो गया 81। अब बटे में 169 का जब करेंगे तो 169 तो 13 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट इसको 13 से काट लेंगे, 13 एकम 13 और 13 तिया 39, फिर 13 से कर लिया हमने, 13 एकम 13, 169 किसका हो गया भाई, तो 13 का हो गया। ठीक है, अब सही बटे में था, यदि इसका आंसर आपको सही बटे में लिखना है
तो 81 को 13 से भाग करेंगे तो 13 छंग 78 6 बार जाएगा, और 81 में 78 गया तो 3 बचा, यानी 6 सही 3/13 इसका आंसर हम लिख सकते हैं। ठीक है, भाग कर लेंगे तो यही आएगा हमारा। अब इसमें देखिए तीसरी में अब हम 82 और 21 का पहले निकाल लेते हैं। देखिए हल कर रहे हैं, अब हम इसको यहाँ कर लेते हैं। 82 21 82 81 है, ठीक 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 82 81। अब देखिए क्या 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 यहाँ गया, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18 नहीं कटेगा। 7 से कट सकता है, 7 एकम 7, 1 यहाँ गया तो 12 हो गया, 7 एकम 7, 5 यहाँ आ गया, 7 8 56, 7 से कट जाएगा तो 7 एकम 7, 1 इसमें गया, फिर 7 एकम 7, 5 यहाँ गया, 7 8 56, 2 यहाँ गया, 7 3 21, फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 4 यहाँ गया तो 48 हो गया, 7 छंग 42, 6 इसमें गया, 7 9 63 हो गया, फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 3 39 और 13 एकम 13। 289 का कर लेते हैं तो 289 17 का स्क्वायर है तो डायरेक्ट 17 से काट लेंगे, 17 एकम 17, 17 17 में, और यानी 17 7 119, फिर 17 एकम 17, तो 82 81 आपका है स्क्वायर किसका, तो यहाँ बना यानी 91 का स्क्वायर है, और 289 17 का स्क्वायर है। सही बटे में अगर इसको लिखना है तो 17 5 85, यानी 5 बार जाएगा, 91 में 85 गया, 6 आया, 5 सही 6 बटे हमारा हो गया 17। ठीक है, तो छठवीं की भी हमने गुणनखंड विधि से सारी सवालें कर ली है। अब हम चलते हैं सतवीं में। सतवीं में कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 97 92 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने अंक लिखा 97 और 92। अब हम इसको यहाँ थोड़ा इसका निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से लासा। यदि सब जो देखिए जो जोड़ा नहीं बनेगा भाई तो ही से लिख देंगे भाई कि 97 92 में इससे गुणा करेंगे तो गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो गया, 1 यहाँ चला गया 17, 2 8 16, फिर 1 इसमें चला गया 19, 2 9 18, फिर 1 इसमें चला गया 2 छंग 12, फिर 2 से तो 24 हो गया, अब 2 से यहाँ 48 हो गया, फिर 2 से काटे 2 एकम 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6 0, फिर 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2 और 2 पंच 10, 2 3 6 हो गया। ठीक है, अब 3 से काट लेंगे, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काट लिए तो 3 एकम 3 सते 21, अब लास्ट बचेगा 17। इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, बच गया 17, यानी 17 का जोड़ा नहीं बना। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ हम आंसर इसका लिख रहे हैं, तो आंसर में हम लिखेंगे कि 97 92 में जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही लिखेंगे आंसर। और यहाँ गुणा करने पर कहा है तो लिखेंगे गुणा करने पर, भाग करने कहेगा तो भाग करने पर। 97 92 में 17 से गुणा करने पर, 17 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यही हमारा आंसर, यानी फाइनल आंसर आपका 17 हुआ। गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा आंसर, यही 17 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे 8वीं में कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 36 75 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ भी देखिए क्या करेंगे, 36 75 कहा है तो लिख लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं हम इसका लासा 36 और 75 का। तो ये डायरेक्ट देखिए 3 से कट जाएगा तो कट जाएगा 3, हाँ ठीक है, 3 एकम 3 दूना 6 और उसके बाद फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 2 यहाँ गया और जब 2 यहाँ गया तो ये हो गया 22, 5 चौके 20, फिर 2 यहाँ गया, 5 पचम 25। अब आपका 3 से इतना कटे 5 से फिर कट जाए, 5 चौके 20, 4 यहाँ गया, 5 9 45, 7 7 49, 7 एकम 7, यानी 5 का भी जोड़ा बन गया, 7 का भी जोड़ा बन गया, 3 बच गया। तो क्या लिखेंगे भाई आंसर, देखिए क्या लिखेंगे, तो आंसर हम लिख देंगे
कि 3675 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही उत्तर में लिख दिया जाएगा। तो इसमें का उत्तर 3 हो गया, इसमें का 17 हो गया। आंसर ऐसे ही लिखेंगे। दक्षता अभ्यास 2 में हमने 8 तक सवाल कंप्लीट कर लिया है। आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।